हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉल के अंदर से, क्योंकि शाम का टाइम था और घर में अभी कुछ था नहीं काम वाम, तो मैं विवेक बोला कहीं चलो घूम के आते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको घुमा के ले आते हैं। वैसे भी ये वहाँ से तो आ गया, लेकिन यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है। मैं सही बताऊँ, घर में मामा जी रहते नहीं है, स्कूल चले जाते हैं, नाना इतना घर में रहते नहीं है, और दोस्त इसके हैं नहीं है, बाहर कहीं ज़्यादा आ जाता नहीं है। अब नई जगह पर घर, अपने घर में गाँव में तो वो हर जगह चले जाएगा, उसके हर जगह दोस्त मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बोर सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो घुमा के लाते हैं। तो मैंने उसी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ मॉल में, कि थोड़ा बहुत देर घूमेगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा। फिर हम लोग जिस मॉल में आए थे, इस मॉल का नाम है सेंट्रल बेल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े थे। तो उस ड्रेस का प्राइस था 3500 रुपये, मतलब कि जो ब्लू वाली मैं ट्राई कर रही थी वो 3500 रुपये का टैग लगा हुआ था उसमें। मैंने कहा मुझे तो नहीं लेनी ये ड्रेस, थोड़ा सा पसंद आई थी। अगर नॉर्मल रेट में होता और ऑफ भी नहीं था, सिर्फ 20% का ऑफ था, 50% का ऑफ होता फिर भी चल जाता, 20% का ऑफ में कितना कम होगा। तो फिर मैंने तो कुछ नहीं लिया अपने लिए। हाँ, विवेक ने अपने लिए एक शर्ट और एक पैंट लिया था, उसे पसंद आ गया था बहुत, तो मैंने कि चलो ले लेते हैं। तो उसको वो कपड़े और उसका बिल मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कितने के पड़े हम लोगों को। तो आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि अपना ओपिनियन देकर जीतो काफी सारा प्राइज सिर्फ और सिर्फ lotus365.in पर। और यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉप्स, जैसे 50+ तरह के क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन देकर जीत सकते हैं अच्छा खासा प्राइज। lotus365 पर जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए पूरे 365 का बोनस। और यहाँ पर आपको मिलता है 1 to 124 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स। और यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन है, जहाँ पर आप अपना ओपिनियन देकर जीत सकते हैं अच्छा प्राइज। उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर मत कीजिए, डायरेक्ट जाकर रजिस्टर कीजिए lotus365.in पर, और इसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है, आपको वहां से मिल जाएगी। और आज हम लोग ऐसे घूमते घूमते निकले थे, तो बस यहाँ पर आ गए रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा बर्गर खा लेते हैं। इसका मन तो नहीं था, मेरा मन था, तो मैं अपने मन से खाने चली हूँ। तुझे नहीं पसंद क्या है? नहीं, इसको कुछ पसंद ही नहीं होता है। चल मेरी पसंद से खा लेना, ठीक है? मैंने ऑर्डर कर लिया, मुझे तो बर्गर भाई अच्छा लगता है, तो मैंने तो ऑर्डर कर लिया है, इसको लिए भी कर दिया। अब इसका जो मन हो तो वो बोल देना, वो खा लेना, ठीक है? और आज हम लोगों ने ऑटो नहीं किया, क्योंकि मॉल भी पास में ही है हमारे घर से, थोड़ा सा दूर था, और ये वाला रेस्टोरेंट भी पास में ही था। तो फिर मैंने ऑटो नहीं किया, पैदल पैदल हम लोग गए घूमते हुए। जो पैसे बचे उनसे हमने यहाँ पर बर्गर खा लिया, ऑटो के पैसे का बर्गर खा लिया। और यहाँ पर मैंने एक पैक करा लिया शिवांशी के लिए बर्गर, क्योंकि घर जाऊँगी तो कुछ ना कुछ मांगेगी, और बिल भी करा लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 2 बार नहा लिया दिन में। मैंने ऊपर पानी फैल गया, मैं पूरी गिरी हो गई नीचे से, पूरे कपड़े
और ये वाला टॉप मैंने उसी धोती के साथ का पहना है, मैंने पूरी ड्रेस नहीं पहनी थी, इसको मैंने पैंट बस में पहन लिया था, थोड़ा सा सिंपल था इसलिए मैंने इसको पहन लिया था। ये टॉप ना वैसा लग रहा है जैसे वो कान्हा जी वाले सीरियल नहीं सूट होता है, तो उसमें जो वो पूरे गोकुलवासी जेंट्स लोग पहने रहते हैं, नीचे धोती होती है, जूतियाँ होती हैं और ऐसा कुर्ता होता है। रेस्टोरेंट में खाना खाया तो मैंने जग का हटाया और जग का पानी मेरे ऊपर ही फैल गया। और हम लोग अब घर आ चुके हैं, थोड़ा देर घूमा और बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ पेड़ों में पानी डालने, क्योंकि नानी बैठी हुई थी, नानी बोली हम डाल देते हैं, मैंने कि नहीं नानी लाओ मैं डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर पेड़ों में पानी डाल दिया, क्योंकि अब पेड़ों में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन ना डालो तो सारे पेड़ सूखने से लगते हैं। तो और यहाँ पर ना मैं आज नानी की चोटी कर रही हूँ। मुझे याद है जब छोटी थी ना तो नानी मेरी चोटी किया करती थी, फिर शौक लगा करता था मुझे, फिर मैं नानी की चोटी किया करती थी। बहुत डेली का नियम मेरा था, मैं इनसे पहले अपनी 2 चोटी करवाया करती थी, फिर मैं इनकी चोटी किया करती थी। जब भी ये नानी चोटी करने के लिए बैठती थी वैसे ही मैं इनके हाथ से कंगा छुड़ा लेती थी कि लाइए नानी मैं करूँगी। और अभी भी मैं ही इनकी चोटी करूँगी, लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम से की नहीं है ना, तो मैंने नानी की चोटी बहुत टाइट कर दी है। नानी बोली थी इतना नहीं। और यहाँ पर विवेक कर रहा है ये पानी डालना था, वैसे इसको बहुत दिन हो गए लेकिन नाना जी फिर भी डलाते हैं। यहाँ पर फिर पानी हो गया तो मुझे साफ़ करना पड़ा, क्योंकि शिवांशी अभी आएंगे और इसी में गिरेगी फिसल फिसल की, तो पूरा पानी साफ़ करा। और यहाँ पर हो रहा है मेरा डिनर, बाकी सब लोगों का हो चुका है, बस मैंने ही लेट खाया क्योंकि मैंने बर्गर खाया था तो मुझे भूख नहीं लगी थी। तो मैंने मामी से बोल दिया था कि आप मेरा रख देना, मैं बाद में खा लूँगी। और खाना खाने के बाद जैसे ही फ्री हुई वैसे मैं पढ़ने आ गई हूँ, क्योंकि मेरा एक पेपर तो रह गया है ना। मैंने कहा चलो गैप है तो फिर भी पढ़ाई तो अच्छे से कर ही लें, वो भी पेपर अच्छे से मेरा हो जाए। तो बस यहाँ पर मेरे चल रही है पेपर की तैयारी। और कल के वीडियो में ना मैंने अपना एक डाउट क्लियर करने के लिए बोला था, जो था सोफ़ा के कवर। तो सब लोगों ने मुझे इतने क्लियरली समझा दिया है कि इसको कैसे लगाना है, तो अभी मैं वैसे ही लगाने जा रही हूँ। तो मुझे एकदम क्लियर समझ में आ गया। मैंने सबके कमेंट पढ़े थे लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहती हूँ ज़्यादा। तो मतलब कि ऐसा नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे समझाया, क्लियरली समझा दिया कि सोफ़ा के कवर कैसे लगाने हैं, तो अभी मैं वैसे ही लगाने आई होप आप कोई कमी ना निकले, जैसे भी सेट हो बिल्कुल क्लियर वैसे ही कर पाऊँ जैसे आप लोगों ने बताए थे ना, क्योंकि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन था। और चलो वैसे बिछाते हैं डाल के। और आप लोगों ने ना जैसे मुझे सोफ़े के लिए हर चीज़ समझाई है, ऐसे ही आप मुझे ना हर चीज़ में आप लोग मुझे ऐसे ही समझाते रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारी गलती होती रहती है, और जिसमें मुझसे तो बहुत सारी गलती होती है, मैं बोलने ही में बहुत सारी गलती करती हूँ। तो आप लोग जो टोकते हैं ना तो सच में उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमें अपनी कमी पता चलती है, हम उसको सुधारते हैं। तो जिस तरह से आप लोग अपना सपोर्ट देते हैं ना, और ऐसे एकदम जैसे घर में मम्मा लोग नहीं समझाती हैं, जैसे नानी कोई भी काम कर रहे होते हैं वो समझाया करती है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे ही आप लोग मुझे समझाते हो। तो आगे भी मेरी जो भी गलती हो ना तो आप लोग ऐसे ही समझाते रहिए, जिससे वो सुधरती रहे मेरी गलतियाँ, क्योंकि जब कोई उसे टोक देता है तो फिर जल्दी वो सुधरती है। तो चलिए अभी सोफ़ा के कवर लगाते हैं। और हमारे पास तो सोफ़ा के कवर 3 है, लेकिन यही वाला क्यों बिछा रहता है, क्योंकि वो शिवांशी नीचे ऊपर बैठती है, खाना खाती है, सब कुछ करती है तो बहुत गंदे करती है, इसलिए वो रखे जब कोई आता जाता है ना तो हम इसको चेंज कर देते हैं। वैसे घर में यही बिछे रहते हैं क्योंकि बहुत गंदे होते हैं और इनको रोज रोज धो लो भी तो खराब भी हो जाएंगे ना, इसलिए। सही दिख रही है, मतलब कि ये फ्लावर ऐसे है, और जब हम ऐसे डाल दिए थे ना हम लोगों ने तो वो फ्लावर नीचे आ रहा था। अब ये फ्लावर ना बिल्कुल ऊपर अपनी सही पोजीशन पे है, तो मुझे लगा इतनी सी गलती थी जिस वजह को हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सही लग रहा है, सही लग रहा है ना।
और बस अभी मैं जा रही हूँ सबको खाना परोसने और इसी के साथ करूँगी ये वाला वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगी अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।